श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 4 जून यानी कि बुधवार की 9वीं तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज आप सभी को रात में पता है कहीं भी बाहर निकलने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बस अपने घर पे ही एक चौमुखी दीपक आपको जलाना है, लेकिन काला तिल डाल करके ना। जब भी बुधवार का दिन आता है वो दिन हम किसे समर्पित करते हैं? विघ्नहर्ता भगवान गणेश को। तो इसलिए सुख शांति समृद्धि आपके घर में नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही प्यारा सा बहुत ही आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बहुत सारा दिया। इतना सारा दीपक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना सारा दिया दिखाया। आपको मात्र और मात्र लेने हैं एक मिट्टी का दिया, ठीक है ना? मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? मात्र एक मिट्टी का दिया लेना और उस मिट्टी के दीपक के साथ में आपको जाना होगा कहाँ पे? विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पास में, है ना? अब आपके घर में चाहे छोटी मूर्ति होगी या बड़ी मूर्ति होगी, बट होगी ज़रूर भगवान गणेश की। क्या करना है आपको? पहले जो दिया मैंने दिखाया ना, उस दीपक को ऐसे रखना। मैंने आपसे क्या कहा है कि हमें कौन सी बत्ती लगानी है? अरे बताओ जल्दी से। चौमुखी बत्ती। तो क्या करना है? चौमुखी बत्ती लगाना। और जो दूसरा सबसे बड़ा काम करना है आपको, वो होगा आपको मूंग का दाना या फिर शमी का पत्ता। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। या तो आपके पास में मूंग के खड़े दाने हो, वो दीपक के नीचे रख दो, और अगर वो नहीं है तो शमी के पत्ते को नीचे रख देना, ठीक है ना? अब सबसे बड़ा बात आता है कि भैया इस दीपक के अंदर हम डालेंगे क्या? तिल डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे या घी डालेंगे? तो आप लोगों को इस दीपक के अंदर डालना है आज तिल का तेल। कौन सा डालोगे? तिल का। अब तिल का तेल डाल दिया, दीपक के नीचे भी सब कुछ रख दिया, चौमुखी बत्ती लगा दी। अब आपको क्या करना है? इस दीपक को प्रज्वलित करना है। कहने का मतलब क्या है? इस दीपक को जलाना है। जब इस दीपक को जलाओगे, विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ही स्मरण करना है और उनसे यही विनती करनी है, हे विघ्नहर्ता, जिस प्रकार आप पूरे विश्व पूरे जग का कल्याण करते हैं, हमारे परिवार में इस प्रकार से स्थिति है, इस प्रकार से परिस्थिति है, आप हमारे घर परिवार से इन सभी दुविधाओं को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। ऐसे कहते हुए दीपक की चारों बत्तियों को जलाना। और फिर जो सबसे मेन काम आता है, अपने पूरी फैमिली, चाहे वो घर के अंदर 4 लोग हों या 40 लोग हों, कितने भी लोग हों, उनका नाम और गोत्र बोल के एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर डाल देते हो तो आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। अब यहाँ पर सुनिएगा, जब दीपक आप जला दें और दीपक ठंडा हो जाए, कहने का मतलब है दीपक बुझ जाए, फिर आप इस दीपक को उठाइएगा और किसी भी वट वृक्ष के नीचे, कहने का मतलब है बरगद पेड़। और ये नहीं ज़रूरी है कि आज ही जाना है बरगद पेड़ के नीचे, नहीं, आपको जब भी 2-4-10 दिन में टाइम मिले आप जा कर के वहाँ रख के आना, ठीक है ना? चलो क्लियर हुई बातें, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है बेलपत्र के साथ में। जब भी ये तिथि आती है, बुधवार की 9वीं तिथि, ये उपाय मैंने आप लोग को हज़ारों बार बता रखा है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ रिवाइंड कर रहा हूँ, ठीक है ना? देखो यहाँ पर आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताओ क्या दिखाई दे रहा है? बेलपत्र। महादेव की कोई भी चीज़ सबसे प्रिय है तो वो बेलपत्र होती है। हम इस उपाय को करने वाले हैं अपने पूरी फैमिली के रोग बीमारी को दूर करने के लिए। देखो, आपने अगर गुरुजी की कथा सुनते हो, आप, मुझे पता यकीन है कि आप सुनते होगे। अगर गुरुजी एक दिन में, ठीक है ना, 30 पत्र मान लो पढ़ते हैं, एक कथा में एक दिन में 30 पत्र पढ़ते हैं, तो आप नोटिस किया करो 30 में से 27 पत्र ऐसे होते हैं जो किसी की बीमारी ठीक हुई होती है। बाकी 1-2 ऐसे हैं कि नौकरी लग गई, इच्छा पूरी हो गई, विदेश चला गया, ये हो गया वो हो गया, बट 27 पत्र आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें बीमारी ठीक होती है, ठीक? तो इसीलिए कहा गया है कि जिसके घर में रोग नहीं है वो इंसान सबसे सुखी व्यक्ति है। तो इसलिए एक बेलपत्र ले लो, ठीक है ना? सॉरी, बेलपत्र लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से खड़े मूंग की। खड़ा मूंग क्या करना है? आप लोग को गिनती नहीं करनी है, बस एक चुटकी खड़ा मूंग आपको लेना है, ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर हैं? फिर तांबे का लोटा ले लो, इसके अंदर जल भरो। जल के अंदर इस बार हमें 2 चीज़ों को डालना है। वो 2 चीज़ कौन सी है? सबसे पहले बीमारी का हम उपाय कर रहे हैं तो क्या डालेंगे?
गंगा जल। और दूसरी चीज़ क्या डालेंगे, हम सभी लोगों को इस कलश के अंदर डालना होगा मूंग के दानों को, ठीक है ना। डाल दिया। अब आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मूंग के दाने डाल दिए हैं आपने। जो बेलपत्र होगी उस बेलपत्र को पहले समर्पित कर देंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव। फिर ध्यान समझिएगा, जब हम रोग बीमारी का कोई सा भी उपाय करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग को बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करनी है। और फिर जो आपके पास में जल है मूंग वाला है ना, उस मूंग के जल को 5 बार समर्पित करेंगे। कहाँ पे? भगवान गणेश के स्थान पे। और आप पूरा जल खत्म मत कर देना 5 बार चढ़ा करके, नहीं, थोड़ा सा जल या आधा जल कलश में से बचा लेना और उसे समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। चीज़ें क्लियर हैं क्या? जो भी व्यक्ति इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन, विश्वास के साथ करता है, उनके घर से रोग बीमारियां हमेशा के लिए दूर होती हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि चावल के दाने के साथ करना है। लेकिन ये उपाय मैं आपको तब बताने वाला हूँ जब आप एक छोटा सा ऑफर सुनोगे। और वो ऑफर है 6 जून को, आपको पता है निर्जला एकादशी और आपकी भाभी का बर्थडे है, मतलब मेरी वाइफ का बर्थडे। तो उनके कहने पर ये ऑफर मैं रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऑफर रखते हैं। मैं कहा ठीक है। तो इस बार मैंने ऑफर रखा है 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसों के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को, क्रोध को दूर करने के लिए, और 6 मुखी रुद्राक्ष होता है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और पढ़ाई में मन लगाने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या तीनों आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जो कि एलईडी के फॉर्मेट में है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलती है जिसका दृश्य बहुत ही मनमोहक, बहुत ही प्यारा होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिल रहा है, प्लस आप लोग को रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री मिल रही है। और प्लस इसके साथ में मैं आप लोग को देने वाला हूँ बेल की छाल से बनी हुई भस्म, जो कि 50 ग्राम होगी महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज़ इस बार मैंने ऐड कर रखी है, और वो नई चीज़ है 4 स्टिकर मैं दे रहा हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ये भी बिल्कुल फ्री। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आप सभी लोगों को मुझे करना है व्हाट्सएप पे मैसेज। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा इस बार मैंने उपलब्ध करा रखी है आप सभी के लिए। लेट मत करिए, ऑफर का लाभ उठाएंगे, ठीक। 6 जून रात 12 बजे लास्ट डेट है। अब बातें करते हैं इस उपाय की। चावल का दाना देखते ही आपके मन में एक चीज़ आनी चाहिए कि यह उपाय हमारे घर के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर कर सकता है। अब वो नहीं ज़रूरी है कि कष्ट धन को लेके है, व्यापार को लेके है, नौकरी को लेके है या इज्जत को लेके है। किसी भी चीज़ को लेकर के हो ना वो कष्ट, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी को क्या करना है, थोड़ा सा चावल का दाना, गिनती नहीं करनी है। अगर नियम तो पता है क्या कहता है कि आपको शमी का पत्ता लेना चाहिए, वो भी कितने, 7 शमी के पत्ते। बट लोग कहते हैं भैया, मैसेज करते भैया हमें एक नहीं मिलते, हम 7 कहाँ ले पाएँ। अगर आपको शमी के पत्ते 7 मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं मिलते हैं तो उसकी जगह पे 7 चावल का दाना ले लो, ठीक। एक तांबे का लोटा ले लो, जल भरो और सीधा पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास। उन 7 चावल के दाने को या उन 7 शमी के पत्ते को अपने हाथों में लेना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना है और एक नाम बोलना है महादेव का। वो कौन सा नाम है जल्दी से बताओ? कल्याणेश्वर महादेव, ठीक है ना। इन्हीं का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना है और फिर एक लोटा जल अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए अगर आप समर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है ना। 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत प्यारा सा उपाय है, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो
सबसे पहले समझ लेते हैं इस स्पेशल से उपाय के बेनिफिट क्या है। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति को आपको सुधारना हो, ठीक है ना, तो आप इस उपाय को करिएगा। किसी को सुधारना है भाई, नेपाली रुद्राक्ष 9 मुखियों के गले में धारण कर दो, 3 महीने में आपको 100% फर्क देखने को मिलेगा। ये मैं आप लोग को कह रहा हूं एक महादेव का भक्त होने के नाते, करके देख लो बस। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक बेलपत्र ले लो प्यारी सी, साथ ही साथ आपको शक्कर लेने हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी शक्कर या चीनी ले लो, ठीक है ना। जो बेलपत्र आपने लिया है उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखो, जल पहले चढ़ा देना, बाद में नहीं चढ़ाना है, जल पहले चढ़ा देना, बेलपत्र समर्पित करना और बेलपत्र के ऊपर आपको शक्कर को समर्पित कर देना, ठीक है ना। जब शक्कर को समर्पित करना तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोल देना जो व्यक्ति को आपको सुधारना है, बस करके देखिएगा वो इंसान बहुत जल्दी सुधरेगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।